और मेरा एक हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ के इंतहाई गंदगी का मुजाहरा करके मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। इस चीज का भी सोचिए, उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना माना ये पाकिस्तान है, इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करें, ये सुन, ये तशद्दुद हमारे साथ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने जमशेद दस्ती के वीडियो बयान को इलेक्शन से राह फरार का बहाना करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमशेद दस्ती माजी में जब पकड़े गए थे तब भी उन्होंने बेवा बहन और बीमार मां के नाम पर रिहाई की अपील की थी। और आप मेरी जबान बंदी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं वोट भी ना डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो। आप वहां पर बैठ के आपके लश्कर तैयबा वाले या हिजबुल मुजाहिदीन वाले वहां पर बैठ के यहाँ पर कश्मीरियों को उकसा रहे हैं। एक कश्मीरी बाहर गोली लेके निकल रहा है और एक कश्मीरी मर रहा है, और ये आप इसको आप इस्लाम कहते हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ, और जब मैंने कुकरनाग का इनकाउंटर देखा, मैंने 5 दिन वो इनकाउंटर लगातार कवर किया। मैं वहां पर गई, और मैं तो आपको एक चीज कहूंगी कि मेरा सवाल आपसे रहेगा, अगर आपके देश में कोई आके आपकी फोर्सेस को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो क्या आप उसको बशक देंगे, आप उसको छोड़ देंगे? यार ये अजीब सी बात है, अब से नहीं है मेरी ये कैफियत। मैं ज़हनी तौर पे मैं तो कह भी चुका हूँ, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, रहने को दिल नहीं करता, छोड़ने को दिल नहीं करता। मैं समझ नहीं आ रही, लेकिन बुनियादी तौर पे देखो, ये दिन ब दिन ये मुल्क छोड़ जाने की वजूहात में इजाफा हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। भाई इस्लामिक देश पाकिस्तान की बात करेंगे, और मंत्री अवाम तो यार छोड़िए, 4 बार इलेक्शन जीत के जा चुके असेंबली काउंसिल में जमशेद दस्ती, जिसका नाम है भाई साहब, दिन दहाड़े रात में उनके घर में घुसकर पत्नी को बच्चों के सामने, रूस के सामने, भाई साहब बस मैं अपनी जुबान से क्या बोलूं। आप लोग वीडियो देखिए और 2 सवा दिन पाकिस्तानियों के लिए जरूर लिखे, वीडियो की बात करेंगे। सीटीडी के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरगढ़ पे दाखिल हुए हैं, और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म, मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असेंबली का इलेक्शन जीता हूँ। सीटीडी के लोग जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरगढ़ पे दाखिल हुए हैं, और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म का मुजाहरा किया है, मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे, 3 घंटे का कमाल बनाया, मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियां थी। चुंगी चौक को इन्होंने कमाल बनाया, मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है, और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता, और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही वजह कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूँ, और मेरा पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तानी आवाम को क्या तोहफा दिया है? वो तोहफा दिया है इनको ज्यादती की सूरत में, जुल्म की सूरत में, और उसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन थी वो भी इन्होंने बैन कर दी। मजीद तो नहीं ऐसा होगा कि हम कुछ भी गलत करें, कोई भी गलत पॉलिसी बनाते हैं पाकिस्तान में, जब पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले या अपनी आवाज उठाया के लिए, तो हम ये कह देंगे ये तो इंडिया की फंडिंग से। यार पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए कैसे निकले? अभी आप ये देख लें कि जमशेद दस्ती हमारे फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, 4 दफा वो नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। उनके साथ ये किया है हमारे कुछ लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने, कि उस बेचारे को, उसकी बीवी को उसके घर वालों के सामने नंगा किया, उसके बच्चों के सामने और उसके हस्बैंड के सामने नंगा किया। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की कंडीशन है, डेमोक्रेसी की कंडीशन है, और ये दिन दिहाड़े तकरीबन ये काम उन्होंने किया, और वो बेचारे ने अपनी वीडियो रिलीज किया। और मुझे बताएं कि अब ये चीफ जस्टिस जो फैजाबाद धरना केस को लेकर बैठा हुआ है, अब मुझे बताएं कि इस बात पे उसने नोटिस क्यों नहीं लिया? ठीक हो गया। देखें, ये चीजें सुन के, ये चीजें देख के, बातें सुन के बहुत दुख होता है कि भाई मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी हो, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी बात इंटरनेशनल लेवल पे की जाए, लेकिन ये मैं या दिलशाद भाई नहीं बोल रहे, ये 4 दफा पाकिस्तान के नेशनल असेंबली का जो मेंबर रह चुके हैं जमशेद दस्ती, उन्होंने खुद वीडियो अपनी रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पे मौजूद है कि भाई उन्होंने बोला जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की, और ये एक के साथ नहीं, ये तो मिनिस्टर, मतलब ये है कि पॉलिटिशियन के साथ ऐसा किया जा रहा है। आम जो पब्लिक है उनके साथ क्या सिचुएशन? आम पब्लिक के साथ ये सिचुएशन है कि उठा के ले जाते हैं 3-3, 4-4 महीने, उनका पता ही नहीं चलता कि वो इस टाइम कहां पे मौजूद हैं। अभी तो चलो वो एक नेशनल असेंबली का मेंबर था, फॉर्मर था, तो उसने अपनी आवाज उठा ली, तो अब मुझे खुद ही साफ लगा जो कि एक आम आदमी है उसको अगर उठा के, उसकी तो आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं होता। दोस्तों, पाकिस्तान में जो चुनाव हैं वो होने वाले थे फरवरी में, तो बोला कि साहब फरवरी के दूसरे सप्ताह में हम चुनाव कर देंगे पाकिस्तान में। अच्छा, केयरटेकर गवर्नमेंट जो है अनवारुल हक ताकड़ की, देखिए भाई साहब को सूट वूट पहने, टाई वाई लगा के फोटो देखिए तो इनको ये काम दिया गया था कि बेटा ऐसा है, आपने 90 दिन के अंदर चुनाव करवाने हैं, और आपका सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ एक, आपको चुनाव करवाने हैं पाकिस्तान में।
अनवारुल हक काकड़ इतना तेज आदमी है दोस्तों, आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, इतना तेज आदमी है, इतना शातिर है कि इसने चुनाव नहीं करवाया, चुनाव के अलावा सब कुछ करवाया। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं, ये शहबाज शरीफ से ज्यादा पावरफुल आदमी है पाकिस्तान में। जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तब उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी जितनी अनवारुल हक काकड़ की है। जबकि पाकिस्तान का संविधान, पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि सिर्फ एक काम रहता है, सिर्फ एक काम, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का। जैसा मैंने बताया, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुप रहो। चुनाव की बात ये करता नहीं है अनवारुल हक काकड़, ये चुनाव की बात नहीं। अब ये बैठ गया, ये दही की तरह जम चुका है बस, ये जम चुका है बिल्कुल सर्दियों में जैसे दही जमता है ना टाइट, ये जम चुका है दही, और अब ये हिलने का नाम नहीं ले रहा। तो ये क्या करता है, ये एक और देखिए, कश्मीर, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कैसे फेल हो गया कश्मीर, भारत के खिलाफ हम 300 बार जिहाद करेंगे। सॉरी भाई, ये 300 बार जिहाद भी करना चाहता है भारत के साथ, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन जिस काम के इसको पैसे मिलते हैं वो काम नहीं करना चाहता। और ये पाकिस्तान में एक बीमारी है जो सबको है, इसमें सिर्फ अनवारुल हक काकड़ शामिल नहीं है, ये पाकिस्तानियों को एक बीमारी है, एक मेंटल जहनी तौर पे बीमार कौम है ये, इसको ये बीमारी है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी फौज का क्या काम है, इनकी फौज का काम ये है कि सरहदों की निगरानी करना। ये इनकी फौज, किसी भी फौज का, इंडियन आर्मी का भी वही काम है, सारी फौजों का एक ही काम होता है कि भाई आप देश को सुरक्षा प्रदान करें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका यही काम होता है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री तो बाढ़ में गई, रोज टेरर अटैक हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए अब जो एक कक्कड़ आके बैठा है ना, और जो CJP है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और एक और इनका बंदा है बहुत बड़ा है वो भी, ये सारे सारे बलूचिस्तान से हैं, और ये सभी के सभी बलूचिस्तान के होते हुए, अब देखिए जो महरीन बलूच है, जो वो महिला है, वो शेरनी की दहाड़ लेकर इस्लामाबाद में आई हुई है, उनका इस केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ ने भाई डंडों से स्वागत कराया उसका। यानी कि उनपे भाई पानी की बौछारें, आंसू बम, और यानी कि ऐसा बुरा हाल कर दिया है पाकिस्तान में। आवाम तो छोड़िए, हुक्मरान भी है ना, बस क्या हो, अगर वो इस समय की गवर्नमेंट में है, यानी कि अभी जो गवर्नमेंट कोई भी चली हुई है उसमें है, तो भाई है उसके मजे, उसकी है लाइफ। अदरवाइज आप इमरान खान को ले ले, यानी कि इमरान खान की PTI जो पार्टी थी उसको तहस नहस कर दिया है। अभी उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं बचा भाई जो अदर गवर्नमेंट होते हुए, और वो बात तो भाई दूर है, ये तो आवाम खुद बोलती है कि भाई अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट या आर्मी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो 3-4 महीने तो भाई साहब बंदे का नहीं पता लगेगा कि उसके बाद डेड बॉडी भी उनको भाई मिलती है या ना मिलती है, तो दूर की बात है। ये बात आप लोगों ने लाइव POK कश्मीर में जब पाकिस्तान के यूट्यूबर गए थे वहां पर आप लोगों ने सुनी थी और लाइव देखी भी थी। अभी देखिए, ये एक PTI का जो है मंत्री रह चुका है PTI के उसमें, अब इसकी हालत देखिए क्या कर दिया इन्होंने। और जो इनका कुरैशी था अभी पीछे, वो जेल से निकल के ही बाहर आया था भाई, बाहर आते फिर कैच कर लिया, उसके बाद फिर से दोबारा जेल में डाल दिया गया। यानी कि आज जो ये बोलते हैं कि भाई भारत के अंदर मुसलमानों पर जाती हो रही है, तो भाई हम भारत की तो बात ही नहीं करते, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अवाम के नहीं, हुक्मरानों की बात करें। ये है आज की रियल कंडीशन, ये है इस्लामिक देश पाकिस्तान का चेहरा, जो यानी कि बिजनेस व्यापार दूसरे तो छोड़िए, इन्वेस्टमेंट भी छोड़िए, खुद जो पाकिस्तान है वो आज सेफ नहीं है, तो भाई दूसरी कोई देश का अगर वहां पर व्यापार और वो तो बहुत बड़ी बात है, उसको भूल जाए। आप लोग क्या कमेंट जरूर जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।